बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महान पुरुषों को नमन करता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है ये महाराजा बिजली पासी जी की जयंती के अवसर पर रखा गया। ये जब कार्यक्रम रखा गया, मैं और हमारे नेता भीमाजी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक भाई विजयतन सिंह जी, हम दोनों इकट्ठा थे। कुलदीप जी हमारे पास गए और हमसे कहने लगे कि साहब हरदोई में कार्यक्रम करना है। मैंने उनसे कहा कि हरदोई में कार्यक्रम सफल हो जाएगा, तो उन्होंने कहा आप हरदोई के लोगों को जानते नहीं हो, आप एक बार हरदोई को कार्यक्रम दो। अब तक आपने बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले देखे हैं। हरदोई के गरीबों का दिल आप देखना, जिस दिन आप आओगे पूरा हरदोई नीला कर देंगे हम लोग। और मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, रैलियां तो मैंने कई कई लाख लोगों की किया, आप जानते हो नहीं जानते इस बात को? जानते हैं भैया। स्वाभिमान सम्मान के जीवन के साथ हक अधिकार के जीवन के साथ लौटाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, बड़ी शानदार सभा का ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथियों ने किया है और विपरीत हालात में किया है। भाई ये नहीं जाओ आप लोग, ठीक हम नहीं जानते क्या हमसे ज्यादा लोग हैं किसी के पास? हमें नहीं पता। हम एक ऐलान दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली वालों की टांगे और कुर्सियां दोनों हिल जाएंगे। हम जानते नहीं कि अपने संगठन की शक्ति को। सबका सम्मान करते हुए साथियों को क्यों बैठना? बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, वो बैठ जाएंगे तभी बात करेंगे। 3 लाख रुपए और क्या क्या नहीं करना पड़ा और क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। लेकिन मैं हरदोई में खड़े होकर कह रहा हूँ, अधिकारी कर्मचारी मेरी बात को भाई सुन लेना। अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी, मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि उनको मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र है। अगर तेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी तो इस बार हर कोई पैदल आएगा। मेरी बात को याद रखना। बड़े बिल्डिंग वाले जो सत्ता के साथ बदल जाते हैं, उन नेताजी के कान में बता देना, मुकाबला टिकाऊ लोगों से नहीं, मुकाबला टिकाऊ लोगों से है। ये बात उनको बता देना जरूर। बेटे ये बस बीच वाली व्यवस्था और करा दो, 15 मिनट में खत्म करूंगा। मैं समझता हूँ कि बहुत भीड़, ये वाली करा दो बस। बहुत धन्यवाद, हो जाएगा आपका। वो जो के सामने बस ठीक हो जाएगा। हम लोग तो नहीं खड़े होकर आके बनावा। नहीं तुम बैठो। चलिए गौर कीजिए प्यारे साथियों, आज हम लोग हरदोई में एक महत्वपूर्ण अवसर पर और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्ष को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा उस शासक से जैसी तेजी से जो दुश्मन पर हमला करते थे, पलक झपकते ही स्थान बदल दिया करते थे। एक प्रहार से ही 10-10 लोगों के सर से अलग कर दिया करते थे। यार भाई यार 3 दिनों तक की भूमि में डटे रहे और विजय प्राप्त की और राजा जयचंद की 5 गुना सेना को अपने पराक्रम से धूल फटा देने वाले महाराजा बिजली पासी जी को आज हम लोग नमन करते हैं उनके जयंती के अवसर पर। सम्मानित साथियों, मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि अभी देश के प्राइम मिनिस्टर लखनऊ रैली में आए थे, जहाँ प्रेरणा स्थल पर उन्होंने लंबा भाषण दिया। प्रेरणा स्थल पर खड़े होकर और महाराजा बिजली पासी का नाम
10 बार लेने का काम किया अपने भाषण में। कितनी बार? 10 बार लेने का काम किया। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि जो प्रेरणा स्थल बनाया उसमें महाराजा बिजली पासी की अगर एक शानदार मूर्ति भी लगा देते तो हमारे दिल में भी ठंडक पड़ जाती। अगर लखनऊ के बसाने वाले महाराजा लाखन पासी की मूर्ति लगा देते तो हमारे कलेजे में भी ठंडक पड़ जाती। अगर मां उदयदेव पासी की मूर्ति लगा देते, मदारी पासी की मूर्ति लगा देते, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, किसानों की आवाज बनने वाले उन हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगा देते तो शायद हमें ठंडक पड़ जाती। लेकिन हमारा पेट तो सिर्फ बातों में भरा जा रहा है और ये आज से नहीं हो रहा है मेरे लोगों, ये आजादी से पहले भी और आजादी के आज बाद भी लंबे समय से बातों से पेट भरा जा रहा। प्यारे साथियों, आप जाकर देखो गांव देहात में आज भी अगर मकान पक्का बन गया है तो प्लास्टर मेरे लोग नहीं करा पाए। ये वो लोग हैं जो राजा महाराजा की जो शासक की संतानें हैं और आज इस आजाद भारत में गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रखी है क्योंकि राजकाज में इनकी हिस्सेदारी नहीं है। प्यारे साथियों, जब 12वीं शताब्दी में आपका झंडा डंडा इतना बुलंद था तो आज आप इस देश में राजकाज जाने के बाद जुल्म जाति के शिकार इस देश में हो रहे हो। हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरह का अन्याय कमजोर वर्गों के लोगों को सहना पड़ रहा है आपसे छिपा हुआ नहीं। आज यहाँ बहुजन समाज का ये जो बड़ा सा जन समूह इकट्ठा हुआ है, ये दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुए। सबके मन में चाहत है कि गुलामी के दिन खत्म होने चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस देश में कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, किसने हमें क्या दिया है और किसकी वजह से हमें गुलामियों की बेड़ियां सहनी पड़ी है। जब तक मेरा नौजवान नहीं जानेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप याद करो और मैं जो बात कह रहा हूं आप इसको चेक कर लेना। मैंने पार्लियामेंट में बात कही थी कि हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो मांगने से नहीं मिले मेरे लोगों। उन अधिकारों को हमारे महापुरुषों ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देके छीनने का काम किया, लड़ लड़ के लेने का काम किया। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ, बाकी उदाहरण आपको किताबों में पढ़ने हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जब भारत गुलाम था तो गुलाम भारत में 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर मॉन्टेगो चेन वोट समिति बनी, उसने कुछ सुधार करने की बात कही, सुधार भी हुए और 3% से बढ़ के 15% लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। गौर से सुनना, पहले 3% लोग वोट करते थे, फिर 15% हो गए। 3 के बाद जो सुधार हुआ उस सुधार में ये तय हुआ कि जिनके पास बहुत धन है उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जिनके पास जमीनें हैं, जमींदार हैं, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जिनके पास जो टैक्स पेयर है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए और जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं उनकी पीढ़ियों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। 3% से बढ़ के 15% हो गए। 15% लोगों में आपको जानना चाहिए एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी और कमजोर वर्ग, गरीब समाज का व्यक्ति नहीं था। मैं बताना चाहता हूं, मीडिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, हालांकि दिखाना तो आपको वही है जो आप दिखाना चाहते हैं। मैं कोई ऐसी बात कह दूंगा तो आप कहेंगे चंद्रशेखर ने ऐसी बात कह दी, मगर मैं आज कहूंगा तो जरूर आप सुन लेना और सुना देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, मैं
वकील हूं, 15% लोगों में देश को जानना चाहिए एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं था। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। और सामान्य में भी जो गरीब सामान्य थे वो भी नहीं थे। कौन थे? जो मजबूत, ताकतवर, पैसे वाले, संपन्न सामान्य जाति के लोग थे, वही वोट का काम इस देश में करते थे। वही वोट का काम इस देश में करते थे और उन्हीं के द्वारा सरकारें अंग्रेजों के राज में चुनी जाती थी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। मेरी माए बहनें बहुत बड़ी पैमाने पे आई हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी महिला को किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, वोट डालने का अधिकार भारत में नहीं था। ये वोट का अधिकार कैसे मिला? किसने दिलाया? ये वोट का अधिकार 1919 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 पर हितकारिणी सभा बना के और मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम की जांच करने साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ और उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको, मुझे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। देश की हर महिला को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। इसलिए समझो, ये वोट हमें मांगने से नहीं मिलेगा। लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े अभिभावकों, मेरी माँ, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी दादियों, चाचियों, ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों से मिला है। मेरी बात को आप याद रखना। और आज SIR के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा 4 करोड़ वोट कट गए हैं और अब जब SIR का आंकड़ा आया तो 2 करोड़ 89 लाख लोगों का वोट कट गया। 2 करोड़ 89 लाख लोगों का वोट कट गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 4 करोड़ वोट की बात मुख्यमंत्री ने कही तो मुख्यमंत्री ने झूठ बोल के प्रदेश को गुमराह क्यों किया कि 4 करोड़ वोट कटे? और अगर 4 करोड़ वोट कटे थे तो ये 1.25 करोड़ वोट किसके हैं जो बढ़ाए गए हैं चुपचाप पिछले दरवाजे से? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। प्यारे साथियों, ये वोट का अधिकार है तो आपकी गलियों में बड़े बड़े महले वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े हेलीकॉप्टर वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, जिनको आपसे बदबू आती है तो वो आपके भी मोहल्लों में आ जाते हैं, आपकी गलियों में आ जाती है। जहां गाड़ियां नहीं जाती, जहां मोटरसाइकिल नहीं जाती, जहां कीचड़ है, जहां सड़क भी नहीं, जहां रेत है, गारा है, वहां जहां हमारे लोग पैर को ऊपर, पजामा ऊपर करके निकलते हैं, वहां भी लोग आते हैं चुनाव के समय, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिलाया। इसलिए वोट का अधिकार आपसे चला गया।